भगवान श्री कृष्ण के 5 ऐसे बड़े छल जिनकी वजह से उन्हें छलिया कहा जाता है। आप देख रहे हैं नॉलेज ऑफ हिस्ट्री। तो चलिए अब करते हैं ज्ञान की बात। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। भगवान श्री कृष्ण को बहुत से लोग छली या कपटी भी कहते हैं, जो कि बहुत गलत बात है। राजनीति और युद्ध में कूटनीति का सहारा लेना कोई छल नहीं होता, लेकिन इससे लोग छल का नाम देते हैं। इसीलिए आज की खास वीडियो में हम आपको उन खास राजनैतिक और युद्ध की कूटनीति के बारे में बताएंगे जो भगवान श्री कृष्ण ने अपनाई थी, यानी कि 5 ऐसे छल जो भगवान श्री कृष्ण किए थे। सबसे पहला था युद्ध से पहले ही अपने सभी विरोधियों को मरवा देना। भगवान श्री कृष्ण राजनीति और कूटनीति में बहुत ही बड़े महारथी थे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि महाभारत युद्ध में कौरवों की ओर से कई सारे शक्तिशाली योद्धा लड़े थे, लेकिन दर्जन भर से भी कुछ ज्यादा योद्धा थे जिन्हें पहले ही भगवान श्री कृष्ण ने मरवा दिया था। उनमें से एक थे जरासंध एकलव्य। भगवान श्री कृष्ण का दूसरा छल था कि उन्होंने कर्ण की वास्तविक शक्ति का पहले ही प्रयोग करवा दिया था। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कर्ण को कवच कुंडल के बदले में इंद्रशेख वासवी शक्ति मिली थी, जिसका वो किसी भी योद्धा पर उपयोग करते तो उस योद्धा का मरना निश्चित था। भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि कर्ण अर्जुन पर जरूर यह वासवी शक्ति प्रयोग करेंगे, इसीलिए उन्होंने पहले ही घटोत्कच का आह्वान करवाकर घटोत्कच पर ही कर्ण की उस वासवी शक्ति का उपयोग करवा दिया। उनका अगला सबसे बड़ा छल था गुरु द्रोणाचार्य को झूठ बोलकर उनका वध करवाना। भीष्म पितामह की मृत्यु के बाद कौरव सेना की बागडोर और उनके सेनापति का जो स्थान था वह गुरु द्रोणाचार्य को मिला। गुरुद्वाराचार्य को मारना बिल्कुल असंभव था। भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि अगर रणभूमि में यह झूठ फैलाया गया कि अश्वत्थामा मारा गया तो गुरुद्वाराचार्य अपने अस्त्र शास्त्रों का त्याग कर देंगे और ऐसे में उन्हें मारना बहुत ही आसान होगा। और ये जो दोनों ने स्वयं युधिष्ठिर से बुलवाया था, जिस वजह से गुरुद्वाराचार्य भी वीरगति को प्राप्त हुए। अगला उनका सबसे बड़ा छल था कि दुर्योधन का शरीर पूरा वज्र का नहीं होने दिया। गांधारी ने बहुत समय से तपस्या कर रखी थी, जिस वजह से उनके नेत्रों में एक असीम शक्ति विद्यमान थी। युद्ध के अंतिम समय में उन्होंने दुर्योधन से कहा था कि वो पूरे नग्न अवस्था में उनके सामने आए, जिस वजह से वो अपनी आंखों की पट्टी खोले तो उनकी आंखों में समाहित सारी शक्तियां वो एक वज्र के रूप में दुर्योधन को प्राप्त हो जाए। लेकिन यहाँ पर भी भगवान श्री कृष्ण ने चाल खेली और उन्होंने दुर्योधन को लज्जित किया कि वह अपनी माता के सामने कैसे नग्न अवस्था में जाएंगे। ऐश्वर्या से दुर्योधन अपने मुख्य अंग में पत्ते लपेट कर गए, जिस वजह से उनका पूरा शरीर वज्र का नहीं हो पाया। और जब आखिरी युद्ध हुआ, यानी भीम और साथ ही दुर्योधन का युद्ध हुआ, तब भीम ने उनकी जंघा पर हमला कर कर उनका वध किया। अगला और आखिरी छल था कर्ण का छलपूर्वक वध करना। इंद्रदेव पहले ही छलपूर्वक कर्ण का कवच कुंडल ले चुके थे। ऐसे में युद्ध के 17वें दिन जब कर्ण का रथ का पहिया भूमि में धंसा, तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि यही वो समय है जब तुम्हें कर्ण का वध करना होगा। उनके हाथ में विजय धनुष भी नहीं है और इसी समय उनका वध हो सकता है। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। क्या भगवान श्री कृष्ण सचमुच एक छलिया थे या धर्म की स्थापना के लिए ऐसा करना उचित था? अगर आपको हमारी ये खास जानकारी वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें।